Let's Mike News at 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 124 सदस्य देश भाग ले रहे हैं। भारत ने अपने लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा परिवार अपनी छतों पर सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन तटस्थ भविष्य की ओर एक स्थायी बदलाव के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एमएसएमई नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही शहरी क्षेत्र में भी 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। मौजूदा समय में राज्य में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। प्रदेश में होने वाले निर्यात में इन इकाइयों की 46% हिस्सेदारी है। इसलिए सरकार एमएसएमई क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी कर रही है। एमएसएमई क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटेल जयंती पर 31 अक्टूबर को सभी जिलों में 100 एकड़ में औद्योगिक व रोजगार पार्कों की स्थापना की योजना का शुभारंभ करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में राजपूताना राइफल्स की 2री रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों के पुनर्मिलन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने पूर्व सैनिकों से देश और समुदाय के विकास में अनुशासन व नेतृत्व साझा करने को कहा। वीर नारियों और उत्कृष्ट पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कल्याण योजनाओं का लाभ लेने और वीर नारियों व बच्चों को सम्मान व समर्थन देने की अपील की। समारोह में देश भर के पूर्व सैनिकों ने अपनी साहस और सेवा की विरासत को याद किया। असम सरकार ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार उद्योग, वाणिज्य, सार्वजनिक उद्यम, चाय, जनजाति कल्याण और श्रम कल्याण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जॉन वर्ट्समैन्स एक्का को श्रम कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। महिला बाल विकास और बोडोलैंड विभाग के कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश चंद्र साहू को परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी को परिवहन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा असम समझौते के कार्यान्वयन, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभागों से हटाकर श्रम कल्याण विभाग का प्रधान सचिव तैनात किया गया है। शिलांग छावनी जोन ने शहर में हॉकर जोन को सुव्यवस्थित करने और नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष मौर्य ने बताया है कि किंदेलौड़ पुलिस बाजार से फेरी वालों को हटाकर उन्हें झालूपारा भेजा जाएगा। महावीर पार्क से टैक्सी स्टैंड तक करीब 150 फेरी वाले हैं। उन्होंने शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए 5 लाख लीटर क्षमता वाले जलाशय निर्माण की भी घोषणा की। दिल्ली के रामकेश मीणा की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कुछ दिनों पहले 32 साल के रामकेश मीणा की जली हुई लाश उनके फ्लैट से बरामद हुई थी। शुरुआत में इसे हादसा समझा गया, लेकिन जांच में पता चला कि रामकेश मीणा की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर मीणा की गला घोंटकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी। आरोपी अमृता ने बताया कि मीणा ने उसके निजी वीडियो बना रखे थे और डिलीट करने से मना कर दिया था। इसके बाद उसने साजिश रची थी। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने तीनों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।
ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माई के साथ।